अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रही है। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चार्ट्स के बारे में। हम बात करेंगे कि मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन कहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। हम बात करेंगे 50 EMA की आपकी सपोर्ट की बाइंग फ्यूचर में कैसी हो सकती है। हम बात करेंगे USDT डोमिनेंस की, वो पंप कर रहा है, उसकी आगे क्या सिचुएशन बन सकती है। हम बात करेंगे हाइपर लिक्विडेशन की। हम बात करेंगे मंथली रिटर्न्स की। हम बात करेंगे यहाँ बैंक ऑफ जापान जो इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो 19 तारीख को आने वाली है, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे माइक्रो सेलर की एवरेज बाइंग किस लेवल पर, और हम इस लेवल का कैसे फ़ायदा उठा के हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 50 EMA की, जिसका मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि अगर इसको मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया तो आगे मार्केट में क्या सिचुएशन बन सकती है। मार्केट अगर आपने सपोर्ट बाइंग करनी है तो मार्केट यहाँ से अगर इस लेवल पर 78% गिरती है, अगेन अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, तो जब ये मार्केट 78% क्रैश होती है तो आपकी बाइंग यहाँ पे इस लेवल पर हो सकती है। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी हम इस बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इस चार्ट्स के बारे में। फिलहाल एक चार्ट है असेंडिंग ट्रायंगल, जिसका मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया और मार्केट ने अभी थोड़ी देर पहले एक बिग मैनिपुलेशन के साथ इसको रिटेस्ट बैक किया और रिटेस्ट करने के बाद अभी क्रैश होना स्टार्ट हो गया। अगर ये क्रैश स्टार्ट हो जाता है तो ये सबसे पहले इसकी लिक्विडेशन लेने जाएगा और उसके बाद ये नीचे की लिक्विडेशन लेने चला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि असेंडिंग ट्रायंगल आ गया मार्केट में, अब रिवर्सल होगा। मार्केट ने कई बार यहाँ पे ट्राई किया कि रिवर्सल दे दे। अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्सल दे देती है, अगर इसके ऊपर आ जाती है मार्केट और फिर पंप होने के चांस थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बिग पंप के बाद एक बिग क्रैश कर दिया और बिग क्रैश के बाद मार्केट ने इस लेवल पर अभी इसको रिटेस्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद सिंपल सी बात है कि मार्केट नीचे की लिक्विडेशन लेने जाएगी। अब नीचे की लिक्विडेशन किस लेवल पर है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम अपनी पोजीशन कहाँ पे बिल्ड करेंगे। हम अपनी पोजीशन में काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट 71,000 पे अपनी पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में फ़िलहाल जो लिक्विडेशन पेंडिंग पड़ी है वो ऑलमोस्ट 74,000 पे है। जब मार्केट इस लेवल की लिक्विडेशन लेने आएगी तो मार्केट में मेरी अपनी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये लेवल है ऑलमोस्ट 74,700। अगर मार्केट इस लेवल पर आती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो थोड़ी सी विक मारेगी, उसके बाद पंप कर जाएगी। अगर विक नहीं मारती तो मैं क्या करूँगा कि मार्केट को इसी लेवल पे जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग बिल्ड कर लूँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस मैं वेट करूँगा कि मार्केट इस लेवल को हिट करे, मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से पंप करेगी। लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं अपना ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस 64,000 पे लगाऊंगा। अगर ये 64,000 को हिट किए बगैर ऊपर चली जाती है तो ऑलमोस्ट मुझे 50% का रिटर्न मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप रिवार्ड देखें, रिस्क का रिवार्ड 1:5 बनता है मेरा। 10% का मेरा स्टॉप लॉस है और 50% का मेरा रिटर्न है। अगर ये यहाँ से बिग पंप आ जाता है तो मुझे एक बिग प्रॉफिट मिल जाएगा। इस लेवल से अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल हम सिचुएशन के मुताबिक काम करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट डंप करती है तो मैं अपनी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करूंगा। अगर हम बात करें यहाँ पे USDT डोमिनोज की, लास्ट टाइम जब मार्केट में बुल रन खत्म हुआ था ऑलमोस्ट 2021-22 में, ये इस लेवल पे जब मार्केट में ये बुल रन खत्म हुआ उसके बाद रैली पंप कर दी। इसका मतलब यह है कि मार्केट में बेयर ट्रेंड आ गया। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, मतलब लोग बिटकॉइन सेल करके डॉलर्स USDT परचेज कर रहे हैं, तो जब USDT का यहाँ पे चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो सिंपल सी बात है, लोग बिटकॉइन सेल कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है बिटकॉइन खरीदने में, इंटरेस्टेड लोग हैं USDT खरीदने में। तो इसको देख के एक बात क्लियर है कि मार्केट अभी बेयर ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। अभी बुल रन नहीं आने वाला, आल्ट कॉइन सीजन नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम बात करें हाइपर लिक्विडेशन के, अभी भी ऊपर की तरफ है 90,000 से लेके 90,354 पर एक हाइपर लिक्विडेशन। अगर मार्केट इसको लेके आती है नीचे की तरफ तो एक बेस्ट चीज़ होगी कि ऊपर की लिक्विडेशन ख़त्म होगी तो मेरी एंट्री तक एक आसानी से मार्केट यहाँ पे पहुँच जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर की लिक्विडेशन 90,000 पर मार्केट नहीं लेने आती तो प्रॉबिलिटी है कि पहले नीचे की लिक्विडेशन ले और फिर ऊपर की तरफ लिक्विडेशन ले। और अगर हम बात करें मंथली रिटर्न की, जो लास्ट टाइम भी हमने वीडियो में बात की थी, अगर आपका नवंबर का मंथ बेरिश होगा तो दिसंबर या साइड बेस होगा या लिटिल बिट शॉर्ट की तरफ मार्केट बेरिश की तरफ जाएगी। अगर हम उससे पहले देखें 16% नेगेटिव था तो दिसंबर का मंथ साइड वेज, और उससे पहले 7% यहाँ पे नेगेटिव मार्केट थी तो दिसंबर यहाँ पे 18% हुआ। उससे पहले एक बार मार्केट 17% नेगेटिव थी तो मार्केट 5% पे 5% नेगेटिव है। ऑलमोस्ट ये है कि मार्केट जब भी नवंबर में बेरिश होती है तो दिसंबर या साइड बेस होगा या फिर उसमें मार्केट नेगेटिव देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक ऑफ जापान में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसका असर सबसे पहले आपके रिस्क एसेट्स पे पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन इस वक्त रिस्क एसेट में बिल्ड कर रहे हैं जापान
जापान। अगर जापान में इंटरेस्ट रेट का हाइक होता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट शॉर्ट टर्म तक बेरिश होगी, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेने के लिए ऊपर लास्ट में जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे 74,000 पे स्ट्रेटजी की माइक्रो सेलर की यहाँ पे अपनी बाइंग पड़ी हुई है, एवरेज बाइंग उसकी क्या है 74,900। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे वो दोबारा से यहाँ पे परचेजिंग स्टार्ट करेंगे, जिसका हमको ये फ़ायदा होगा कि मार्केट इस लेवल पर आएगी 74,000 75,000, उसके बाद मार्केट यहाँ से पंप मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे करेगी। तो इस वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल इस वजह से भी है कि अगर हम इसको लास्ट टाइम की बार देखें तो तकरीबन यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे इस लेवल पर अगर हम देखें, इस लेवल पर अगेन रेजिस्टेंस था, इस लेवल पर भी था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे रहा और उसके बाद मार्केट ने पंप दिया और उसके बाद यहाँ की लिक्विडेशन अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम काउंट करें तो तकरीबन और तकरीबन 257 डेज से यहाँ पे लिक्विडेशन अभी पेंडिंग पड़ी है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अगर इतनी नीचे आई है तो यहाँ की लिक्विडेशन लेकर जाएगी। जब मार्केट इस लेवल पर आएगी लिक्विडेशन लेने तो मेरी यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ मेरे साथ अपनी एक परचेजिंग कर सकते हैं, एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, जिसका ऊपर ऑलमोस्ट 50% प्रॉबिलिटी ये है कि 50% आपको रिटर्न्स मिलेंगे। मार्केट यहाँ पे 50% यहाँ पे पंप होगी। तो लेकिन हम देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से क्या मार्केट की सिचुएशन बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड हो चुकी है या नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं वेट करूँगा तकरीबन 23 दिसंबर या फिर जनवरी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल, ट्रेडिंग को एंजॉय करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।